राजस्थान में इस बार ठंड ऐसी आई कि सुबह सवेरे कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। खेतों में फसलों के ऊपर ओस की बूंदें ऐसे जमी हैं कि लगता है मानो मोतियां हों। फतेहपुर में तो ठंड बढ़ने के बाद कई जगहों पर ओले भी गिर रहे हैं। देखिए जमीन पर कैसे ये सफेद चादर की तरह बर्फ गिरी हुई है। प्रदेश में इस बार अच्छी ठंड पड़ रही है और ये नज़ारे देखकर तो लगता है ये फतेहपुर नहीं माउंट आबू हो। हालांकि ये ठंड किसी के लिए मजा है तो किसी के लिए सजा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ इस ठंड में कई लोगों के लिए मौसम सुहाना है तो दूसरी तरफ प्रदेश के कई इलाकों में किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि कई जगहों पर रात में तो ठंड है मगर दिन का तापमान अब भी काफी ज्यादा है, जो कि रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले सालों में तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, ठंड पड़ती थी, धुंध आती थी, लेकिन अभी तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से और ये फसल जो गेहूँ वगैरह है ना, ये सब अपनी जगह पे ही खड़े हुए हैं। ये इनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, पीलापन आ गया है और चने जो हैं वो लाल हो गए हैं और सरसों के ऊपर कोई कीट सफ़ेद कीट लगने शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजह से मतलब टेम्परेचर हाई रहने की वजह से, दिन में गर्मी पड़ने की वजह से सारी की सारी फसल है जो खराब होने के कगार पे आ गई है। ये चने की फसल है और गर्मी की वजह से इसकी ग्रोथ तो रुकी है, साथ में पत्ते पीले होने लगे और कीट लग गए। जो ये आज जिस समय बोया था, आज 2 महीने में ये कम से कम 1 फुट का होना चाहिए था, तो इसकी एक तो ग्रोथ इतनी रही है और फिर इसके चारों तरफ कीट लगे हुए इनकी पत्तियों को खा रहे हैं और ये कीड़े टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। और ये जोर गेहूँ की फसल है और इनकी 2 पानी लग चुके हैं इसमें, आज 1.5 महीने से ऊपर की है ये फसल, मगर इसकी जो ग्रो ऊपर से पत्तियां पीली हो रही है और इनकी बढ़वार रुकी हुई है। वहीं ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी नहीं रही। फसल को देखने पे ये लगता है मतलब महीने भर की फसल है और ये फसल कम से कम 50 या 55 दिन की हो चुकी है। चूरू से आई इन तस्वीरों में देखिए किसानों के ऊपर कैसे मौसम की मार पड़ रही है। खेतों में सरसों और जौ की फसल लगी है जिसमें या तो कीड़े लग रहे हैं या तेज धूप की वजह से जल जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि दिन का तापमान 30 डिग्री तक चला जा रहा है, जो रात में 2 या 3 डिग्री होता है। तापमान अधिक होने के कारण रात में ओस की बूंदें नहीं आ पा रही हैं, जिससे फसलों में नमी की कमी हो गई है। अभी इस बार जो मौसम का परिवर्तन जिस तरीके से देख रहे हैं वो फसलों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें दिन का और रात के तापमान पे जितना ज़्यादा अंतर बढ़ता जाता है वो फसल के लिए उतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अभी रात का तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री के आसपास आ रहा है, दिन के का तापमान 25 डिग्री के आसपास से 30 डिग्री तक पहुंच जा रहा है कई बार। तो वो तापमान ज़्यादा होने से फसल में स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो उस पर जरूर असर पड़ता है, उसका ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है, किसानों के पास सिंचाई के साधन पर्याप्त है तो वो अपना सिंचाई कर रहे हैं, उनको सिंचाई का पानी भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है इसकी वजह से। बाकी अभी फसलों में जब जैसे ओस की बूंदें आनी शुरू होगी, कोहरा होगा, उसमें फसलों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कि सर्दी में रबी की लगभग सभी फसलों को बढ़ने के लिए नमी बेहद जरूरी होती है। खासकर चना, गेहूं, जौ और सरसों की फसल तो बिना नमी के बर्बाद तक हो सकती है। चूरू में फिलहाल दिन और रात के तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। ये ठंड और ये मौसम भी बड़ी अजीब है, किसी के लिए मजा तो किसी के लिए सजा बन गई है। अब राजस्थान के इन किसानों को सरकार से दरकार है कि उनकी मदद की जाए। राजस्थान तक के लिए फतेहपुर से राकेश गुर्जर के साथ चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट।